विरासत में मिले बंगले मगर संस्कार खो बैठे, परिंदे उड़ गए ऊंचे मगर आधार खो बैठे। सिखाया था जिन्हें चलना पकड़कर उंगलियां अपनी, वही कल के श्रवण अब माँ बाप का ही साथ खो बैठे। खोई हुई पहचान, टूटते हुए सपने और अनजानी दौड़ में भागते हमारे बच्चे। क्या हमने कभी सोचा कि जिस वैभव को हम सफलता मान रहे हैं, कभी वही तो हमारी जड़ों को खोखला तो नहीं कर रहा? तभी तो राम और श्रवण के इस देश में वृद्धाश्रमों की दीवार ऊंची होती जा रही है। नमस्ते, मैं श्वेता और आज ऋषि दृष्टि के इस खास अंक में हम ऐसे सवालों का जवाब ढूंढेंगे जो हर घर की दहलीज पर खड़े हैं। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत विद्यमान है जो गत कई वर्षों से व्यक्तित्व और संस्कारों की पाठशाला को घर घर पहुंचाने का प्रयास कर रही हैं। जी हाँ, डॉक्टर अर्चना प्रिया आर्य। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज मैम से होने वाली इस बातचीत में हम जानेंगे कि संस्कारों की रोशनी में शायद हम अपने बच्चों को पुनः एक रास्ता दिखा सकें, उनकी जड़ों को फिर मजबूत कर सकें। तो मैम, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि हमने बहुत सुना है कि बच्चे संस्कारी होने चाहिए, तो आप सबसे पहले ये बताइए कि आपके अनुसार, या ये कह लीजिए सनातन के अनुसार, संस्कार है क्या, और ये आध्यात्मिक या वैज्ञानिक दृष्टि से इनका निर्माण कैसे होता है? क्या ऐसा तो नहीं कि हम जो प्रतिदिन छोटे छोटे कर्म कर रहे हैं वही हमारे चरित्र की एक रूपरेखा तैयार कर रहे हैं? संस्कार को देखिए, मैं कहूँ सबसे पहले कि संस्कार क्या है। जी। तो संस्क्रियते अलंक्रियते शरीरार्द्रेण स संस्कार। जिससे हमारा शरीर, हमारी आत्मा पवित्र होता है, उसका नाम संस्कार है। मैं बहुत सीधे शब्दों में कहूँ कि संस्कार है किसी को नया रूप दे देना, परिवर्तन कर देना, उसका नाम संस्कार है। अब हम देखते हैं जैसे हर व्यक्ति कर्म करता है, बिना कर्म किए नहीं रह सकता। गीता में भी कहा है मनुष्य कर्म करेगा। अब कर्म कैसे भी हो सकते हैं, शुभ भी और अशुभ भी, दोनों तरह के व्यक्ति कर्म करता है। लेकिन जो कर्म बार बार किया जाता है, अच्छा या बुरा, तो जो बार बार किया जाता है वो वृत्ति बन जाती है। ओके। और वो वृत्ति फिर प्रवृत्ति बन जाती है। और वो प्रवृत्ति अर्थात अभ्यास, जब बार बार कर्म किया जाता है तो वो प्रवृत्ति बन गया, अभ्यास में आ गया, तो वो सूक्ष्म शरीर पर अंकित हो जाता है। हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो उसको, सूक्ष्म शरीर से आपका मतलब है मन, आत्मा, जी जी अंतःकरण? बिल्कुल बिल्कुल, तो वो हमारे अंतःकरण पे छा जाता है। तो ये केवल यही नहीं छूटती इसकी श्रृंखला। जब व्यक्ति का शरीर समाप्त हो जाता है और जब नया जन्म उसको मिलता है तो वो पुनः सूक्ष्म शरीर उसके साथ आता है। तो उस सूक्ष्म शरीर के साथ में फिर व्यक्ति जो कर्म करना प्रारंभ करता है, अच्छे या बुरे, तो उसी का नाम हम कहें संस्कार है। तो इस जन्म के संस्कार आप कह रही हैं अगले जन्म तक भी साथ जाएंगे? जी जी बिल्कुल। आपने कहा ना कि कर्मों से उसका क्या मतलब है, तो कर्म से संस्कार कैसे बनते हैं, मैं आपको और समझाऊं कि जो प्रत्येक वस्तु है उसमें संचय शक्ति मौजूद है, चाहे जड़ जगत में हो चाहे वो चेतन जगत में हो। संचय शक्ति से आपका मतलब? मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। जैसे कि हम एक जूता पहनते हैं जी। अब हम जूता पहनते हैं, अपनी माप का पहनते हैं, लेकिन जब लगातार हम वो जूता पहनते हैं तो हमारा जूता वो बता देता है कि ये मेरा जूता है। और अगर उसी माप का कोई दूसरा जूता हमारे पैर में आ जाता है, उसी माप का है, ले लेता है अपनी। लेकिन हाँ, तो माप हमारा ही है लेकिन जूता दूसरे का है, तो हमारा पाँव उसको क्या कहता है कि ये मेरा जूता नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम लगातार जिस जूते को पहन रहे थे वो हमारी क्या बन गया है, हमारी आदत में आ गया है। कई बार आपने देखा होगा, आप कोई पुस्तक पढ़ते हैं और उस पुस्तक में जब जिस पृष्ठ को बार बार खोला जाता है फिर वो पृष्ठ अपने आप ही खुल जाता है। आप एक कटोरी में देखिए, कई बार कोई केसर लिया आपने और उस कटोरी में केसर है, केसर का उपयोग किया, कटोरी खाली है, लेकिन उसके बाद में क्या है, उस केसर की जो गंध है वो उसमें रह जाती है। पानी आपने फैलाया, पानी वहाँ सूख गया, लेकिन जब अगली बार आप पानी फैलाओगे तो सूख जाने पर भी उसी लीक पर पानी फैलेगा। चीजें चली जाती हैं लेकिन अपनी याद छोड़ जाती हैं, और जो याद हैं जो वो छोड़ जाते हैं, इसी का नाम क्या है, संस्कार है। यानी अनेक कर्म जो हम करते हैं वो एक संस्कार रूप में समाहित हो जाते हैं। जैसे कि हम एक बीज लें, उस बीज में क्या है, पूरा वृक्ष समाहित होता है,
तो हम ये नहीं कह सकते कि उसमें पत्ता नहीं है, उसमें टहनी नहीं है, उसमें फूल नहीं है। उस बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ है। ऐसे ही हमारे जितने कर्म हैं वो संस्कार में समाये हुए हैं। क्यों, ये मैंने अभी आपको जो उदाहरण दिया ये मैंने जड़ जगत का दिया, चेतन जगत में भी है। जैसे जो हम बार बार काम कर रहे हैं तो हमारी वृत्ति में कैसे आ जाता है। जैसे एक व्यक्ति चोरी करता है तो पहली बार जब वो चोरी करता है तो वो घबराता है, थोड़ा डरता है, लेकिन दूसरी बार उसका थोड़ा हौसला बढ़ता है, हाँ। और तीसरी बार वो आराम से चोरी कर लेता है। क्योंकि जिस काम को मैंने कहा ना, जब हम बार बार करते हैं तो वो हमारी वृत्ति बन जाता है, हमारी आदत में आ जाता है, और फिर वो काम हमारा अच्छा या बुरा अपने आप हम उसी ओर चले जाते हैं। इसी का नाम ही संस्कार है। इसलिए आपने कहा ना कि संस्कार क्या है, तो हमारे संस्कार अच्छे हों, हमारे कर्म अच्छे हों, क्योंकि कर्मों से ही संस्कार बनते हैं। हम जैसा जैसा कर्म करते हैं, छोटे छोटे कर्म, कहते हैं ना किसे कौन देख रहा है, इसका क्या मतलब है। तो छोटे छोटे जो हमारे कर्म हैं उनसे ही हमारे संस्कार बनते हैं। तो हमें अपने कर्मों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। हम जैसा कर्म करेंगे वैसे ही हमारे संस्कार बन जाएंगे। तो कोई देखे ना देखे, आप जरूर देख रहे हैं और आपके संस्कार उसको बिल्कुल इकट्ठा ईश्वर कर रहे तो हैं। देख रहा है। हाँ, वो संस्कार आपको उसको इकट्ठा करके अगले जन्म तक लेके जा रहे हैं। बिल्कुल, वो जन्म जन्मांतरों के, एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, बल्कि जन्म जन्मांतरों तक वो हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं। ठीक है मैम, अगला सवाल ये है कि आज का माहौल बहुत प्रदूषित है। सिर्फ मतलब जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण नहीं है, विचारों का भी एक अजीब सा प्रदूषण फैल गया है। अब इस बिगड़ते वातावरण में क्या माता पिता के पास कोई विकल्प है, कोई सुरक्षा कवच है जिससे वे अपने बच्चों को बचा सकें, सुरक्षित रख सकें? जी बिल्कुल, ये काफ़ी विचारणीय प्रश्न है, और इसमें आजकल मैं देखती हूँ ज़्यादातर माता पिता परेशान हैं, चिंतित हैं, हर माता अपने बच्चों को लेकर के परेशान हैं, चिंतित हैं। लेकिन मैं कभी कभी सोचती हूँ, विचार करती हूँ कि कौन से माता पिता परेशान हैं। वो माता पिता परेशान हैं कि आज आपने इस लौकिक जगत में देखा होगा कि हमने कवच बनाए हुए हैं। कि आप कहेंगी कैसे कवच बनाए हुए हैं, तो आपने देखा होगा जैसे बुलेट प्रूफ होता है, वाटर प्रूफ होता है। इसका मतलब क्या होता है कि एक छोटी सी सुई व्यक्ति को रुला देती है, लेकिन उसी व्यक्ति ने यदि क्या पहना हुआ है, बम प्रूफ पहना हुआ है, तो बम असर उस पर नहीं करता है। और एक आप शैल देखेंगी, जो शैल है थोड़ी सी नमी अगर उसको मिल जाती है तो क्या हो जाता है, वो खराब हो जाता है। लेकिन अगर वो वाटर प्रूफ है तो आप उसको जल में डाल दो, उसका कुछ बिगड़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमने प्रूफ बनाए हुए हैं, जल प्रूफ, वाटर प्रूफ। ऐसे ही जब गोली कोई चलाता है और हमने वो जैकेट पहनी हुई है, वो कैट प्रूफ, तो उसमें फिर उसका असर नहीं होता। ठीक उसी तरह से हम यदि आज के वातावरण में अपने बच्चों को हिंसा प्रूफ बनाते, यदि हम अपने बच्चों को मोबाइल प्रूफ बनाते, टेलीविज़न से परेशान है इनका प्रूफ बनाते, तो आज माता पिता परेशान नहीं होते। अब आप कहें कि बनाए कैसे? उनको बनाया कैसे जाए? तो संस्कारों के माध्यम से। हम संस्कारों के माध्यम से उन बच्चों को प्रूफ बना सकते हैं, संस्कारों के माध्यम से। अब संस्कार कैसे आए? वो विचारधारा से आएगा। वातावरण असर करता है, मैं मानती हूँ, लेकिन वातावरण बनता किससे है? वातावरण को बनाने वाले हम ही हैं ना। तो हमारे घरों में यदि हमारे घरों का सर्वप्रथम वातावरण अच्छा होगा, और मैं तो ये कहती हूँ, मैं क्या कहती हूँ, हमारे वेद शास्त्र सब कहते हैं कि जो संतान है वो किसकी है? माता पिता की अनुकृति होती है। तो सबसे पहले माता पिता यदि स्वयं में पवित्र हैं तो हमारी संतान पवित्र होगी। हमारे घर का वातावरण अच्छा है तो हमारी संतान को भी वही वातावरण मिलेगा। तो इस तरह से हम अपने बच्चों को आज के इस माहौल में कैसे वो इसका सामना करें, इसके लिए हमें उनको संस्कार प्रूफ बनाना होगा। और संस्कार प्रूफ विचारों से बनेंगे। अच्छे विचारों ने घर से मिलें, परिवार से मिलें, स्कूल कॉलेजों से मिलें, वातावरण से मिलें, तो अवश्य ही हमारे बच्चे इनसे बचेंगे। नहीं, पर मैम ऐसा भी देखा जाता है कि जो माता पिता खुद बहुत संस्कारित हैं, गुरुकुलों से पढ़े हुए हैं, या फिर खुद बहुत ही धार्मिक हैं, पूजा करते हैं, सबका सम्मान करते हैं, उनके बच्चे भी कहीं इन विचारों से और इन संस्कारों से बहुत दूर है, जबकि वो बच्चों को परवरिश बचपन से मिल रही है। पर ऐसे माता पिता का वास्तव में ये कहना होता है कि जिस तरह के परिवेश में ये बाहर जाके रह रहे हैं, हमारा दिया हुआ संस्कार बहुत छोटा पड़ जा रहा है उस पर, जैसा इनको बाहर से मिल रहा है। ऐसी सिचुएशन में माता पिता
क्या करें? देखो, संस्कार कोई ऐसा नहीं है कि कोई घोल है किसी शीशी में रखा हुआ दवा रूप में कि उसको नहीं, बिल्कुल पिला ठीक दो और बात है। बच्चे पे उसका असर हो गया। इसमें मैं आपको थोड़ा और बताना चाहूंगी कि जो संस्कार हैं वह भी दो तरह से बच्चा ग्रहण करता है। एक तो जो जैसे मैंने कहा था कि जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, यानी हम जन्म लेते हैं पिछले तो जन्म वो के। पहले से ही संस्कार संचित बच्चा कर्म। लेकर के आता है। दूसरा अपने माता पिता अपने परिवार से सीखता है। तो इसके लिए ये कहना कि बच्चे नहीं मान रहे या बच्चों में संस्कार नहीं आ रहे, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि अगर माँ की गोद में बच्चा बन गया है तो दुनिया की कोई ताकत उसको बिगाड़ नहीं सकती। कमी हमारे में रह जाती है। केवल संस्कार, ऋषि ने जो 16 संस्कारों का विधान किया, केवल उनको करा देना ही इतिश्री थोड़े ही है। हमारा प्रत्येक जो आचरण है, हमारा जो कार्य करने का जो हमारा तरीका है, हमारे बच्चे सबको देखते हैं और उसके लिए माता पिता की कठोर साधना होती है। तब वो बच्चा बनता है, तब उसका निर्माण होता है। और जैसा मैंने कहा कि तब बच्चा अगर समाज में आता है तो समाज की ये चीजें उसको प्रभावित बिल्कुल नहीं करती। ठीक है। कमी हमारे बनाने में रह जाती है। ये कह रही हैं कि ऐसे माता पिता को कहीं ना कहीं ये भ्रम है कि जी, उन्होंने पूरा संस्कारित किया है। कहीं ना कहीं उनकी परवरिश में कोई कमी रह गई। जी बिल्कुल। चलो, इस बात से मैं फिर भी अग्री कर जाऊं तो अब मुझे ये पूछना है कि आज, क्योंकि हम संस्कारों को तो आज के बच्चे को देना चाह रहे हैं, जिन माता पिता से कमी रह गई अब तो वो पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन बच्चे को अभी भी वो संस्कार देना चाहते हैं, बच्चा जिस भी स्टेज पे है, क्या उनके पास कोई विकल्प है? बिल्कुल है, क्योंकि हम निराश तो नहीं हो सकते ना। और अगर आप अपना इतिहास देखेंगी तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, हम पढ़ेंगे कि जीवन बदल गए लोगों के। मैं क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल का नाम लूं, जीवन बदल गया। स्वामी श्रद्धानंद जी का नाम आता है, जब वो मुंशी राम थे, जीवन परिवर्तन हो गया। भक्त अमी चंद जो आर्य समाज के सबसे पहले उपदेशक बने, उनका जीवन भी बिगड़ा हुआ था, तो बदल गया। तो ये कब बदला? मैंने वही जो कहा था पहले कि विचारों में परिवर्तन, हमें तो मतलब अच्छे विचारों में उसको रखना होगा, उनको विचार देने पड़ेंगे। तो अच्छे विचार वो जब सुनेंगे, अच्छी पुस्तकें जब वो पढ़ेंगे तो अवश्य ही परिवर्तन होगा। मतलब देरी नहीं हुई है, आप कभी भी शुरू कीजिए, बिल्कुल हो जाएगा। कहते हैं ना, जब जागे तभी सवेरा। नान्यः पंथा विद्यते अनाया, कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है बचने का। विचार ही अच्छे करने बिल्कुल। ठीक है। अभी आप बात कर रही थी कि जब माता के गर्भ में होता है बच्चा तभी से संस्कार देने होंगे, 16 संस्कारों के अलावा भी। तो अभिमन्यु ने भी गर्भ में ही युद्ध कौशल सीख लिया था। क्या आज के विज्ञान और आपके अनुभव के अनुसार श्रेष्ठ संतान का निर्माण केवल एक संयोग है, या इसके पीछे भी कोई गहरी योजना है, कोई प्लानिंग है, माता पिता होने से पहले की कोई प्लानिंग? बिल्कुल संयोग नहीं, साधना है, तपस्या है। और मैं थोड़ा सा आपसे चर्चा करूं, जो 16 संस्कार हैं हमारे, वह तो है ही, लेकिन बच्चे के निर्माण में जब एक पति पत्नी गृहस्थ आश्रम में आते हैं, मैं अपनी बात यहाँ से कहना चाहती हूँ, जब गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हैं पति पत्नी, तो केवल वहीं से नहीं, आपने अभी कहा था ना कि गर्भाधान संस्कार कर किया, पुंसवन किया, यानी 16 संस्कार किए, उसके बावजूद भी बच्चे नहीं सुधर रहे, कईयों का ये भी दिक्कत है। तो वहां से ही नहीं केवल शुरुआत होता, इसका शुरुआत, उसका प्रारंभ कहाँ से होता है कि जब विवाह संस्कार हुआ। अब विवाह संस्कार में हम माने 18 वर्ष की बच्ची है या 20 वर्ष की बच्ची है या 25 वर्ष का युवक है, यानी जो पति पत्नी बन रहे हैं, अब उनका पीछे का जीवन कैसा है। मान लीजिए उनके जीवन में कोई दुर्गुण है, कोई दुर्व्यसन है, मान लो वो झूठ बोलते हैं, मान लीजिए चोरी का उनमें कोई दुर्गुण है, कोई शराब पीता है, कोई बीड़ी शराब पी रहा है, और उसके बाद उनका गृहस्थाश्रम में प्रवेश हुआ, अब वो संतान पैदा करने वाले हैं, तो अब उन्होंने वो गर्भाधान संस्कार जो ऋषियों ने बताया उसके अनुसार कर लिया। अब आप बताइए, वो क्या केवल उस संस्कार को कर देने मात्र से हमारी संतान अच्छी बन जाएगी? तो हमारे ऋषि महर्षियों ने ये एक योजना थी, एक ये तपस्या थी, इसीलिए पहले से कि जो गृहस्थाश्रम में आ रहा है उसका जीवन कैसा है, तो ये तैयारी बहुत लंबे समय से कर देनी चाहिए थी और होती थी पहले। इसलिए ही वो संतान, जैसे आपने उदाहरण दिया, ये अभिमन्यु का उदाहरण दिया, राम कृष्ण हनुमान जो भी इस धरा पर आए, ये लंबी साधना थी, ये लंबी तपश्चर्या थी। और वाकई मैं कहती हूँ कि आज भी वो हो सकता है, ऐसा बात नहीं है कि आज नहीं होगा। जो माँ है वो सबसे बड़ी गुरु है,
सबसे बड़ी देवी है। विशेष रूप से भूमिका तीनों की होती है। ऋषि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय समुल्लास में तीनों का बताया है, मातृमान, पितृमान, आचार्यवान, यानी 3 गुरु जिसको मिलते हैं। लेकिन सबसे पहला गुरु किसको कहा? माँ को कहा। सबसे प्रथम भूमिका, बड़ी भूमिका किसकी है? माँ की। क्यों? क्योंकि माता निर्माता भवती, माँ निर्माण करने वाली है, होती है। फिर माँ कौन है? अगर एक और हम यहाँ पर पैमाना लगाएं तो क्या कहा? प्रशस्ता धार्मिकी विदुषी विद्यते माता यस्य सा मातृवान, यानी जो माता प्रशस्ता है, जो धार्मिकी है, ऐसी संतान को माँ वाला कहा है। लेकिन आज माँ नहीं रही, आपको आज माँ नहीं है, तो माँ की जिम्मेदारी कहीं छूट गई है, इसलिए हम श्रेष्ठ संतान समाज को नहीं दे पा रहे हैं। तो पहली भूमिका माँ की। माँ का मैं कहती हूँ संतान को जो रूप देखने को मिले वो तपस्या से युक्त मिले, वो सदाचार से युक्त मिले, तो अवश्य ही संतान पर उसका प्रभाव जाता है। और दूसरा पिता का है, तो पिता के लिए भी कहा सपाति यह पाति स पिता, जो पिता रक्षा करता है वो पिता कहलाता है। तो किससे रक्षा करे? आर्थिक करे, सामाजिक करे और आध्यात्मिक करे। आज आप देख रहे हो कि जो आर्थिक है वो तो रक्षा कर रहे हैं पिता, लेकिन जो सामाजिक और आध्यात्मिक है उसको नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि वही बात जो मैंने की, उसके लिए उनको स्वयं को तैयार होना पड़ेगा। उनके जीवन में यदि दुर्गुण और दुर्व्यसन है तो उसको दूर करना पड़ेगा, तभी तो वो अपने बच्चे की आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं या उसका निर्माण कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पिता की जो भूमिका है वह भी खराब हो गई। और तीसरा आचार्य की होती थी, तो निरुक्त में आचार्य के लिए कहा आचार्य अकस्मात, तो क्या कहा? आचार्य आचार्यम ग्रायति आचनोति, अर्थात बुद्धि तीवा, यानी जो अपने शिष्यों को आचरण की शिक्षा दिया करता था वो आचार्य था। तो आज आप देखेंगे कि वो भी भूमिका गड़बड़ है। तो फिर हम ये कहें कि बच्चे नहीं बन रहे या बिगड़ गए, तो ये मेरे हिसाब से तो गलती रहेगा। हम अपनी भूमिकाओं से अलग हट गए हैं, जिम्मेदारी से अलग हट गए हैं, इसलिए हम समाज को श्रेष्ठ संतान नहीं दे पा रहे। तो हम दे सकते हैं यदि तीनों की भूमिका अच्छी हो, माँ, पिता और आचार्य की, तो अवश्य ही श्रेष्ठ संतान आज फिर से इस तरह। तो आपकी इन सब बातों से मुझे सरलता से जो समझ आया वो ये है कि आप जब दुनिया में आए हैं तब से लेकर हर सेकंड आप अपने ऊपर जो भी काम कर रहे हैं वो सिर्फ आपके लिए नहीं हो रहा है। आप जैसे जैसे बन रहे हैं, हो सकता है आपकी अगले वाली पीढ़ी पर भी वो ऐसे के ऐसा रूपांतरित होगा। तो आपको बहुत ही जिम्मेदारी के साथ हर क्षण बढ़ना है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो अभी हम मनुष्य की बात ही कर रहे हैं कि मनुष्य को बचपन से बढ़ना है। तो अगर मैं संस्कृत की बात करूं तो मनुष्य शब्द मनस शब्द से बना है। तो जहाँ पे पर आज की दुनिया में हर व्यक्ति मशीन बनने की होड़ में लगा है। तो क्या हम सच में मनुष्य हैं या फिर मनुष्य बनने के प्रोसेस में ही हैं अभी? मतलब जैसे अभी है सब कुछ, क्या उतना ही मनुष्यत्व के लिए काफ़ी है? शास्त्रों की दृष्टि में मनुष्य कहलाने की क्या शर्तें हैं? बिल्कुल सही कहा। और मैं कहूँ कि वेद माँ जो हमारी, उन्होंने कहा कि अगर हम मनुष्य होते तो फिर वो ये नहीं कहती कि मनोर्भव जनिया दैव्यम जन्म, यानी मनोर्भव, मैं यहाँ इतना कहूँगी। तो वेद माँ ने कहा मनोर्भव, ही मानव तू मानव बन, मनुष्य तू मनुष्य। तो इसका मतलब है कि ये जो हाड़ चाम मांस वाला जो हमारा शरीर है, केवल ये मनुष्य नहीं है। और अगर मैं निरुक्त में अगर इसको देखूं, जो ऋषि याश कहें तो वो क्या कहते हैं? मत्वा कर्माण सिव्यति, यानी मनुष्य कौन है? जो मननशील होकर के, जो विचार करके कर्म करता है वो मनुष्य है। यानी मेरे कार्य करने से किसी को पीड़ा तो नहीं पहुंच रही, किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा, किसी की हानि तो नहीं हो रही। यदि ऐसा जो विचार करता है तो वो क्या है? मनुष्य है। क्योंकि मनुष्य और पशु में यही तो अंतर है। पश्यति इति, पशु जो केवल देखता है वो क्या है? पशु है। मान लीजिए रबड़ी रखी है और उसको बिना विचार किए कौन खा सकता है? बिल्ली खा सकती है, कुत्ता खा सकता है, क्योंकि वो ये नहीं देख रहा कि इसके मेरे खाने से किसी की हानि तो नहीं है, वो ये नहीं देख रहा। लेकिन यदि मनुष्य ऐसा करता है तो वो मनुष्य नहीं है, क्योंकि मनुष्य को देखना है कि मेरे आचरण से, ऋषि दयानंद जी भी यही कहते हैं कि मनुष्य के संदर्भ में कि मनुष्य उसी को कहना जो मननशील होकर के स्व आत्मवत दूसरे की हानि लाभ और सुख दुख को समझे, उसका नाम मनुष्य है। आज आप देख रहे हैं आज कहाँ है मनुष्य, कहाँ है मनुष्यता?
आज दूसरे का सुख दुख, दूसरे का हानि लाभ नहीं, केवल मेरा सुख स्वकेंद्रित हो गया। हाँ। केंद्रित हो गया है। तो इसलिए ये मनुष्य नहीं है। हमें मनुष्य के लिए मनुष्यता अपने अंदर लानी पड़ेगी और देखना पड़ेगा। मैं कुछ अगर पंक्तियों में कहूँ, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। अकेले ही जो खा खा कर सदा गुजरान करते हैं, यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। तो इससे ज्यादा सरल परिभाषा मुझे नहीं लगता कि मनुष्य की हो सकती है। तो सिर्फ शरीर, हड्डियां, मांस पुतली ये सब हो जाना ही मनुष्यत्व नहीं है, आपको सोच के काम करना है। ठीक है, अगला सवाल है मैम, आज की जो फास्ट फूड की संस्कृति है वो बच्चों को मतलब केवल शरीर नहीं उनके बल्कि विचारों को, उनके स्वास्थ्य को खराब कर रही है। उनके अंदर जो मानसिक दुर्बलता हम देख रहे हैं, शायद ये भी खाने से कहीं जुड़ी है। तो आप मुझे बताइए कि भोजन का मन और बुद्धि से क्या कोई गहरा संबंध है? आजकल ये हमारा खान पान जो है इसकी भी बहुत बड़ी समस्या है। अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा कि एक बच्ची के ये फास्ट फूड और क्लास 11 की बच्ची थी, बिल्कुल। हाँ जी, उसके छेद हो गया। तो इसके लिए कहीं ना कहीं मैं कहूँ कि हमारे घर में हमारी जो माँ है उसकी भूमिका भी इसमें बहुत ज़्यादा है। पहले अगर हम देखें तो माँ सबसे पहले अपने बच्चे के शारीरिक विकास पर जोर देती थी, क्योंकि अगर हमारा शरीर कमजोर है, यदि हमारे शरीर में शक्ति नहीं है तो फिर हम बहुत लंबा नहीं चल सकते। और कोई भी कार्य है, यहाँ तक कि शरीर माध्यम खल धर्म साधनम, हम धर्म भी बिना शरीर के नहीं कर सकते। तो शरीर, शारीरिक शक्ति बच्चे में पैदा कराई जाती थी, माँ व्यायाम करवाती थी, अच्छा अच्छा उसको आहार देती थी। लेकिन आज हम देख रहे हैं धीरे धीरे हमारा जो खान पान है, हमारा जो आहार है वो क्या हो गया, खराब हो गया। वो आहार हमारा बिगड़ गया। और उस आहार के बिगड़ जाने से ही आपने जैसा कहा ना कि वो हमारे मन पे असर डालता है। एक कहावत है, आपने भी सुनी होगी, जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। तो आज हमारा अन्न क्या है, भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं युक्ताहार विहारस्य, यानी जो हमारा आहार है वो उचित हो। उचित होगा तो क्या होगा, वो सुख का साधन बनेगा। लेकिन आज हमारा खान पान प्रदूषित हो गया है, हम कहें बिगड़ गया है, गड़बड़ हो गया है। बच्चे भोजन तो करना ही नहीं चाहते, उनको पिज्जा, बर्गर, पास्ता, मैगी। तो ये सब, इसमें माँ का रोल बहुत ज़्यादा रहता है कि वो घर में किस तरह से अपने बच्चों को जैसे टिफिन लगाती हैं प्रातः काल में, क्योंकि बच्चे शुरू में नहीं देखते। आप देखो सबसे पहले माँ ही प्रारंभ करती है। अगर बच्चा आप छोटा सा है, सबसे पहले मैगी बना के कौन खिलाएगी? बच्चा तो जानता ही नहीं कि मैगी क्या होती है, नहीं जानता ना, तो माँ दे रही है उसको टिफिन में। क्योंकि सही अगर आप कहें तो माँ को जल्दी जगना पड़ेगा, इसलिए भोजन नहीं, वो जल्दी से वो सब बना के देती हैं। फिर बच्चा उसका आदी हो जाता है, धीरे धीरे वो खाने लगता है। शुरुआत हम करा रहे हैं अपने घर में, तो इसके लिए हम जिम्मेदार हैं। और हमें खान पान पर विशेष ध्यान रखना होगा अपने बच्चों को, क्योंकि हमारे यहाँ जो संतान है, इतना हनुमान में आपने देखा कितना बल था, भीष्म पितामह जो बचपन का नाम देवव्रत था। तो माताओं ने साधना की, जब छोटे थे व्यायाम करवाना, दौड़ लगवाना, ब्रह्म मुहूर्त में उनको उठाना, उनकी दिनचर्या पर जोर देती थी। और अच्छा खान पान था, और बहुत जरूरी ही है हमारा खान पान अच्छा हो, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अच्छे खान पान से ही अच्छे विचार होते हैं। तो कैसा हो खान पान, तो मैं सूत्र रूप में आपसे कहना चाहूंगी, आयुर्वेद में भी जिसका वर्णन आया कि हमारा खान पान कैसा हो, तो क्या कहा, हितभुक, मितभुक और ऋतभुक। यानी हम हितकारी खाएं और मात्रा का भी ध्यान रखें, ऋतु के अनुकूल हो, और दूसरा अर्थ अगर हम इसका कहें तो ईमानदारी से युक्त हो। अगर ऐसा हमारा खान पान होगा तो क्या होगा, हम ना तो बीमार पड़ेंगे, न हमारा मन खराब होगा, चटोरे ना बने, न हमारी बुद्धि खराब होगी। तो अवश्य, और ये हो सकता है, कई बार मेरे से भी प्रश्न कहते हैं कि इस तरह से हम जब घर से बाहर निकलते हैं बाजार में तो ये सारी चीजें हमको आकर्षित करती हैं। तो अगर आकर्षित हो जाओगे, अगर इनके आकर्षण में फंस जाओगे, तो फिर आपका शरीर ठीक चलने वाला हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। बिल्कुल सही कहा। तो इस तरह से जरूर हो सकता है। हमें अपना खान पान, हमें अपना आहार शुद्ध करना होगा। आहार शुद्ध
सत्व शुद्धि, और सत्व शुद्धि ध्रुवाश्रम। अगर हमारा आहार शुद्ध होगा तो हमारे विचार शुद्ध होंगे, हमारी क्रियाकलाप शुद्ध होंगे। आज सारा खेल आप देखें विचारों में ही गड़बड़ है। जो भी समाज में आप देख रहे हैं, जो वातावरण बन रहा है, वो सब अगर आप पीछे से देखें तो क्या है, हमारे वैचारिक प्रदूषण हो गया है। आपने देखा होगा पर्यावरण प्रदूषण, आपने सुना है, आप देख रहे हो, लेकिन ये समस्या बड़ी नहीं है। बड़ी समस्या यदि कोई है आज की तो वो क्या है, हमारे युवक और युवतियों का, हमारे बच्चों का, हर एक लगभग व्यक्ति का क्या हो रहा है, वैचारिक प्रदूषण हो गया है। और वैचारिक प्रदूषण के मूल में जाएंगे, हमारा आहार शुद्ध नहीं है, इसलिए ये सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं। तो मतलब आप कह रही हैं सारे विचारों की जो अशुद्धि है उसका मूल आहार में है। आहार में आहार। ठीक है, अभी आपने नारियों की बात की कि माँ को ही हर चीज़ में सब कुछ ठीक करना होगा, बट एक और बड़ी विरोधाभासी बात है कि नारियों के ऊपर एक अक्सर बहस छिड़ जाती है कि महिलाओं को गायत्री मंत्र नहीं बोलना चाहिए, उनको हवन नहीं करना चाहिए, उनको यज्ञोपवीत का धारण नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में इसका मूल संदर्भ क्या क्रांति पेश करता है, क्या कहता है, ऐसा मतलब करना चाहिए या नहीं? हाँ, ये बहुत आपने अच्छा प्रासंगिक प्रश्न है। प्रासंगिक प्रश्न किया है कि माताओं को तो ये करना ही नहीं चाहिए। गायत्री मंत्र महिला कैसे बोल सकती हैं? वो जनेऊ उपनयन संस्कार तो उनका होता ही नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। तो सबसे पहले मैं अपनी बात को यहाँ से प्रारंभ करना चाहती हूँ। वेद में अनेक मंत्र हैं जिसमें कहा कि माताएं गायत्री मंत्र का पाठ, हर व्यक्ति गायत्री मंत्र का पाठ कर सकता है, जिसमें माताएं भी कर सकती हैं। और जैसे वेद मंत्रों के पढ़ने की बात है, वेद मंत्र स्त्रियां नहीं पढ़ सकती, हवन नहीं कर सकती, तो वेद तो स्वयं कहता है यथेमाम वाचम कल्याणी मापदानी जनेभ्य, यानी जो वेद की वाणी है वो सबके लिए है, उसको स्त्री भी पढ़ सकती, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। और हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वेद का ही एक और मंत्र है, वहाँ पे कहा, क्या कहा कि ब्रह्मचारिण कन्या युवानाम बिंदते पति, अथर्ववेद का मंत्र है। इसका मतलब क्या है कि ब्रह्मचर्य से युक्त होकर के कन्या युवा पति को प्राप्त करे। अब आप यहाँ पर एक मुझे बात बताइए कि ब्रह्मचर्य से युक्त होकर के, जो ब्रह्मचारी होता है या जो ब्रह्मचारिणी होते हैं, कब होते हैं? पहले उनका उपनयन संस्कार होता है। यदि उपनयन संस्कार नहीं होगा तो तब तक ब्रह्मचारी नहीं बनता। तो और वेद का ये मंत्र है, तो यहाँ सीधा आपको समझ में आ रहा है कि कन्याओं को उपनयन संस्कार अर्थात जनेऊ पहनने का उनको अधिकार है और वो पहनती थी और ब्रह्मचारिणी वो बनती हैं। उसके बाद हम कई अगर स्मृति में देखें, हारित स्मृति है, उसमें भी आता है, गुहा सूत्रों में भी आता है। जैसे कई बार गुहा सूत्र में कई मंत्र के बारे में है, इमम मंत्रम पत्नी पठेत, यानी इस मंत्र को पत्नी पढ़े, एक वहाँ पे संदर्भ में आता है। तो यहाँ पे दो चीजें हो रही हैं, इस मंत्र को पत्नी पढ़े, तो पहली बात तो मंत्र को पत्नी पढ़े, यानी मंत्र पढ़ने का है। दूसरा, पढ़ी लिखी होगी भाई, अनपढ़ थोड़ी पढ़ लेगी। तो दूसरा, और हम आगे चलें तो हारित स्मृति में भी कहा है कि दो तरह की स्त्रियां होती हैं। कौन कौन सी कहा? एक तो ब्रह्मवादिन्य, दूसरा बंधुश्च, सद्यो बंधुश्च। इसका मतलब क्या है? होती थी और आज भी हैं दो तरह की। ब्रह्मवादिन्य यानी जो वेदाध्ययन करती थी, जो जिनका उपनयन संस्कार होता था, जो हवन करती थी, यज्ञ करती थी और जो विवाह नहीं करती थी, उनको ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। सद्यो बंध्य जिनका शीघ्र विवाह होने वाला था लेकिन उपनयन संस्कार उनका भी होता था, वेदों को वो भी पढ़ती थी। तो और आज भी आप देख रहे हो, आज भी उस तरह की स्त्रियां हैं। और हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं कि जो लोग कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता कि कहाँ से इनकी मानसिकता आती है। जैसे रामायण लोग पढ़ते हैं तो एक प्रसंग आता है कि जिस समय मेघनाथ एक नकली सीता को बना के लाता है और नकली सीता को बना के वो डराता है, वो कहता है कि इसको मैं मारूंगा। तो जब उसको वो मारने का प्रयास करता है, छिद धारेण खड़गेन आधु यज्ञोपवीतेन आधुय भिन्ना तेन तपस्विनी, यानी वो तलवार लेकर के आता है और वो सीता माँ के सबसे पहले गर्दन पर मारता है। छिद धारेण खड़गेन यज्ञोपवीतेन आधुय भिन्ना तेन तपस्विनी, तो सबसे पहले जब वो तलवार मारता है तो यज्ञोपवीत कट करके गिरता है सीता माँ के, नकली सीता के। तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि माँ सीता भी यज्ञोपवीत पहनती थी, नकली सीता के ही बना के दिखाता है।
और आगे हम बढ़े, बहुत सारे मैं प्रमाण आपको दे सकती हूँ। तो कादम्बरी एक संस्कृत का ग्रंथ है, बाणभट्ट जी ने जिनको लिखा है, उसमें वो महाश्वेता का वर्णन करते हैं, ब्रह्मवादन्य कृतकायाम। तो यहाँ से ये सिद्ध हो रहा है कि यानी जो महाश्वेता है वो ब्रह्मसूत्र धारण करती है, यानी ब्रह्मसूत्र किसका नाम है? उपनयन का, यज्ञोपवीत का, जिसको जनेऊ कहते हैं, उपनयन कहते हैं, उसके द्वारा वो अपनी काया को क्या करती है? पवित्र करती है। तो बहुत सारे उदाहरण हैं, पावकाना सरस्वती, वाजवर्ण वाजनीवती। तो जो सरस्वती अर्थात ज्ञान का देवता, तो ज्ञान का देवता अनपढ़ तो नहीं हो सकता ना, पढ़ा लिखा होगा। और अगर हम और भी अगर पीछे जाएं, जैसे ऋषि शब्द आता है, तो आपने होगा जहाँ ऋषि हैं वहाँ ऋषिकाएं भी, ऋषिकाएं हैं। ऋषि कौन होता है? ऋषि मंत्रोदृष्टा, जो मंत्र दृष्टा अर्थात मंत्रों के जो गुण रहस्यों को खोलता है, वो ऋषि है। तो जहाँ ऋषि हैं वहाँ ऋषिकाएं भी हैं। आप देखिए, अपाला हैं, विश्वबारा हैं, घोषा हैं, श्रद्धा हैं, शर्मा है, तो ये सब क्या है? ऋषिकाएं, ये ऋषिकाएं हैं। तो ये अनपढ़ थी क्या? जो वेद मंत्रों के अर्थों को खोल रही है, तो ये अनपढ़ तो नहीं थी। तो बहुत सारे उदाहरण है हमारे सामने। आप गार्गी जी को देखिए, है ना, जनक की सभा में जो याज्ञवल्क्य से करती हैं संवाद। तो बहुत सारे उदाहरण हैं जिनसे ये सिद्ध होता है कि प्राचीन काल में हमारी देवियां उपनयन संस्कार उनका होता था, और आज भी हुआ चला जा रहा है और होना चाहिए। ये तो चलो बहुत अच्छे से मैम आपने सिद्ध करके उदाहरणों से बताया कि प्राचीन में काल में भी होता था, और अभी मैं अगर बात करूं तो महिलाओं को बहुत अधिकार मिल गए हैं, वो पुरुषों के साथ खड़ी हैं, रादर संसद में भी उनको रिजर्वेशन बेहतर हो गया है उनका। पर मैं आज भी, मतलब जो मेरा पर्सनल प्रश्न है, जो भी आज भी धर्म के जो ठेकेदार हैं उनके मंच से ये बात आती है कि महिलाएं हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकती। हनुमान चालीसा को भी एक धर्म का एक स्वरूप मान लिया जाता है, ऐसा क्यों? वो तो जो जैसा कि अभी हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि अब कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है ना। जैसे कि जो कह रहे हैं कि वेद मंत्र नहीं पढ़ सकती, हवन नहीं कर सकती, तो हनुमान चालीसा की भी कह सकते हैं, हाँ। है ना। तो कहने का तो कोई मतलब है नहीं, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं है, कहीं ना कोई वेद ना शास्त्र गीता उपनिषद कहीं भी ऐसा है, कोई प्रमाण नहीं है कि माताएं बहनें इस चीज को नहीं पढ़ सकती या ये चीज नहीं कर सकती। तो बाकी तो जो कुछ भी कहे तो उसका तो कोई उत्तर है ही नहीं। अब एक बहुत ही गंभीर प्रश्न मैं कहूँगी, विवाह, जो आज की युवा पीढ़ी है वो विवाह संस्था से बहुत दूर जा रही है। मैरिज नाम से उनको डर लगने लगा है, आई थिंक। क्या विवाह एक सामाजिक समझौता है या इसकी कोई आध्यात्मिक मतलब इसकी महत्ता भी है, ये ज़रूरी है? और ये युवाओं को आप कैसे कहेंगी कि आपको इसकी तरफ जाना ही चाहिए, क्योंकि सब शायद विवाह नाम से डरने लगे हैं। हमारे ऋषियों ने 16 संस्कारों का विधान किया, उसमें एक संस्कार है विवाह संस्कार जी। और विवाह संस्कार सबसे बड़ा संस्कार है। बड़ा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सारे संस्कार इसी में समाहित है जी। लेकिन आज आपने कहा कि वो विवाह संस्कार, वो गृहस्थाश्रम जिसको मनु महाराज ने ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कहा है, सबसे बड़ा बताया। हम बचपन में सुना करते थे कि एक तरफ गृहस्थ और बाकी तरफ तीनों आश्रम। तो उसमें सबसे बड़ा आश्रम यदि कोई है, पलड़ा किसका जाएगा, तो गृहस्थाश्रम का जाएगा। लेकिन उसमें नहीं जाना चाहते। लेकिन यहाँ तो जब गृहस्थ में जाते थे लोग, तो इसलिए नहीं जाते थे जैसे कि आज कहा जाता है कि आज इसलिए क्यों नहीं जाते आज, क्योंकि आज उनको डर लगता है। आज उनको लगता है गृहस्थ में जाना उम्र कैद, रिलेशनशिप टिकेगी भी नहीं जी, उम्र कैद एक तरह से उनको लगता है। लेकिन पहले जो गृहस्थ में जा रहा है, तो जो गृहस्थ आश्रम था वो ब्रह्म प्राप्ति में बाधक नहीं, साधक था। कैसे? मैं बहुत से उदाहरण भी आपको दे सकती हूँ। जो बड़े बड़े जिन्होंने ब्रह्म प्राप्ति की ओर जो बढ़े, ब्रह्म प्राप्ति की ओर जिन्होंने कदम उठाया, वो सब गृहस्थी थे। राजा अश्वपति जी को आप देख लीजिए, राजा जनक को आप देख सकते हैं, योगी याज्ञवल्क्य को आप देख सकते हैं, ये सब गृहस्थी थे ना। लेकिन फिर आज ऐसा क्यों हो गया कि लोग नहीं जा रहे हैं, आज घबरा रहे हैं? तो इसका कारण मैं ये कहूँगी कि सबसे पहला उसका कारण है कि जो गृहस्थ आश्रम जिसमें जाकर के कभी एक दूसरे की रक्षा का वचन देते थे, रक्षा के लिए जाते थे, आज एक दूसरे की हत्याएं हो रही हैं।
आप देखें हैं अभी पिछले दिनों की घटना थी किस तरह से, और पिछले दिनों नहीं, जो आपने मेरठ में घटना देखी होगी जो सोनम की है, इंदौर में भी हुई है मुस्कान की, इस तरह से बहुत रोजाना की जो घटनाएं चल रही हैं, कभी हर महीने एक घटना आ रही होती है। किसी पत्नी ने कभी पति को मार दिया, कभी पति ने विश्वास खत्म हो गया है, पत्नी को मार दिया। तो इस तरह की घटनाएं इन चीजों के लिए जिम्मेदार हैं, जिससे कि विवाह जैसे संस्कार से जो युवा हैं उनका मन हटता जा रहा है। दूसरा एक और कारण है इसका कि हम विवाह का जो उद्देश्य है उससे भटक बैठे। हमने विवाह को केवल काम वासना की पूर्ति, भोग विलास का आश्रम मान लिया है। और वो भोग विलास की पूर्ति, आजकल आपने देखा होगा एक और नया ट्रेंड चला है, लिव इन रिलेशनशिप। तो जब वो वहाँ पूर्ति हमारी हो रही है, क्योंकि हमने गृहस्थ आश्रम को बहुत मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा कि बहुत छोटे उसमें लाके खड़ा कर दिया है, केवल काम वासना की मर्यादाओं पे प्रश्न चिन्ह, हाँ, उसकी पूर्ति का एक साधन हमने उसको बना दिया है। तो वो सब हमारी पूर्ति उधर हो रही है, तो हम क्यों जाएं? हम क्यों गृहस्थ में जाएं? नहीं जाना चाहते लोग। क्या है विवाह का उद्देश्य? तो विवाह का उद्देश्य था कि योग्य संतति का निर्माण करके समाज को देना। और मैं कहूँ अगर विवाह संस्कार को मैं एक उसमें समेटूं कि जो विवाह था, आपने कहा कि समझौता नहीं, विवाह जो संस्कार है वो समझौता नहीं है। विवाह संस्कार व्यक्ति करके जब उसमें आश्रम में प्रवेश करता था तो मोटे रूप में कहूँ तो उसके 3 उद्देश्य होते थे। पहला धर्म के लिए, दूसरा प्रजा के लिए, और तीसरा रति के लिए। यानी हमें धार्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ना है, हमें धार्मिक कार्य करना है। आजकल क्या है, आज हम धार्मिक काम कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि ब्रह्म प्राप्ति में गृहस्थाश्रम जो था वो बाधक नहीं साधक था, लेकिन आज हम उसको बाधक समझ बैठे, इसलिए नहीं जाते। लेकिन तो विवाह का उद्देश्य ये है कि आप साधक इसलिए है क्योंकि आपने देखा होगा जैसे पति शब्द है, पत्नी शब्द है, तो विवाह संस्कार में आप देखेंगी तो वहां पर जो पति है वो अपनी पत्नी से कहता है कि पत्नी तब धर्मचरी, तुम धर्म के कार्यों में मेरी सहभागिनी हो। और इसलिए आपने देखा होगा कि पत्नी से पहले हमारे यहाँ पर एक शब्द लगा रहता है धर्म पत्नी, वो उनके धर्म के कार्यों में उसकी मदद करती है। इसलिए पति जब अपने आप को अकेला पाता है तो पत्नी का हाथ पकड़ता है। तो पति पत्नी दोनों मिलकर के गृहस्थ में, अब धर्म क्या है? धर्म है गृहस्थियों का भी धर्म है, जैसे कि बड़ों की सेवा करना भी धर्म है, प्राणी मात्र का कल्याण करना भी धर्म है। जो बलवैश्य देवी यज्ञ आता है तो प्रतिदिन होना चाहिए, तो वो भी धर्म है। संध्या वंदन करना, ईश की प्राप्ति करना, उपासना करना, ये सब क्या है? ये सब धर्म है। और ये गृहस्थ ही अच्छे से कर सकता है। आपने मुझे कहा कि भाई गृहस्थ में जाने के बाद पति का साथ बनती है पत्नी इन सब धर्माचरणों को पूरा करने में। जी। मैं ये पूछूंगी कि क्या अकेले ये सब धर्म पूर्ति नहीं होती? इन धर्म आचरणों को नहीं किया जा सकता अकेले बिना विवाह के? देखो, जो सन्यासी है, मान लीजिए जो विवाह ही नहीं कर रहा तो वो भी करता है। ऐसा तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल वो व्यक्ति कर नहीं रहा, या जो ब्रह्मचारी आजीवन वो भी करते हैं। लेकिन मैंने अभी पहले भी कहा ना कि गृहस्थ आश्रम या विवाह संस्कार जो है वो सबसे बड़ा है। इसलिए दोनों मिलकर के, पति और पत्नी मिलकर के, और दूसरा केवल धर्म नहीं, मैंने दूसरा उसका उद्देश्य और प्रमुख क्या है? प्रजा। इस तरह से तो ऋषि ऋण से, जो ऋषि ऋण तो से तो ऋण होता है व्यक्ति, पितृ ऋण से भी हम ऋण नहीं हो पाएंगे। तो जो श्रेष्ठ संतान, श्रेष्ठ संतति का निर्माण कहाँ से होगा? जब कोई विवाह ही नहीं करेगा, जब कोई गृहस्थ आश्रम में नहीं जाएगा, तो फिर कैसे हम ये प्रक्रिया पूरी कर पाएंगे? तो एक उल्टी धारा बह गई है ना, विवाह हो भी गया तो संतति तो चाहिए ही नहीं। ये भी एक समस्या हो गई। मतलब सच में आप ये समाज को इसका मैसेज जरूर दें कि वो संतति निर्माण हमारी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। विवाह का जो आप कह रहे हैं कि मुख्य उद्देश्य वास्तव में संतति निर्माण ही है। बिल्कुल है, और उसमें कई कारण है। आपने कहा कि वही है कि आज के युवा पहले तो विवाह नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? आप बात करो उनसे, तो जिम्मेदारियों से बचना। कई कहेंगे कि एक विवाह का उद्देश्य ये भी है कि पहले अच्छी नौकरी करूं, यानी हमारे पास धन होना चाहिए। हाँ, तो बस यही कहेंगे कि पहले अच्छी सर्विस हो जाए। उनकी एज बहुत बढ़ जाती है, और उसके बाद में 35, 40, 35, 30, मतलब इतने तक उनकी आयु हो रही है, विवाह नहीं करते। उसके बाद विवाह हो गया, फिर संतान प्राप्ति के लिए पहले करते ही नहीं, जो आपने कहा ये प्रश्न है। और फिर अगर तैयार भी होते हैं तो होती भी नहीं है,
मैं सत्य आज का जो समाज का है वो परेशानी है। तो ये सब हो रहा है, लेकिन इसका हमें समाधान अवश्य ही करना चाहिए। मैं तो सबसे जहाँ जाती हूँ इस बात को कहती हूँ कि अवश्य ही समाधान इसका करना चाहिए। समय से, कहते हैं ना, हर चीज़ समय से ही अच्छी लगती है, तो समय से विवाह करें, और समय से विवाह होगा। हम सबसे बड़ी हमारी तपश्चर्या, सबसे बड़ी हमारी तपस्या यही है कि हम श्रेष्ठ संतान समाज को दें। तो आप बहुत बड़े तपस्वी हैं और आपने माँ भारती का बहुत कल्याण किया है, क्योंकि किसी भी कार्य से उसका फल कैसा है, कार्य आपने जैसे कैसा भी किया, लेकिन उसका पता कैसे लगेगा कि उसका फल आने पर। तो ऐसे ही हम गृहस्थ में गए और उसका फल क्या है, श्रेष्ठ संतान का निर्माण करना। तो अवश्य ही हम गृहस्थाश्रम को धारण करें, और ये वैसे ही ऋषियों ने नहीं कहा था कि ये श्रेष्ठ है, यहाँ तक कहा कि अगर जो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, अगर जो सुख लेना चाहता है, तो प्रयत्न पूर्वक एक इस गृहस्थाश्रम को धारण करे और इसमें जाकर के श्रेष्ठ संतान का निर्माण करके माँ भारती को दे। तो आप सबसे बड़े तपस्वी हो और माँ भारती का बहुत उपकार करो। तो गृहस्थाश्रम से आप सिर्फ भोग विलास में नहीं जा रहे हैं, बल्कि आपकी श्रेष्ठ तपश्चर्या एक श्रेष्ठ संतति का निर्माण करके समाज को देगी, तो एक वो बहुत बड़ा सामाजिक कार्य होगा। आज जो भी बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं वो किसी की तो संतान है, तो उन माता पिता को कितना धन्यवाद है। हमारे देश के प्रधानमंत्री की बात कर लीजिए, किसी की भी, महर्षि दयानंद की बात कर लीजिए, इनके माता पिता की भी कोई ना कोई रोल तो है, कोई न कहीं नहीं, सारा ही रोल है, माता पिता का सारा ही रोल है। और ये संतानें जो आज हमारी आदर्श हैं, चाहे हम क्रांतिकारियों के नाम लें, भगत सिंह का नाम बड़े हम शान से लेते हैं, तो माँ विद्यावती अगर निर्माण नहीं करती उनका, तो कैसे होता ये सब, है ना। हनुमान हमारे सामने अंजना नहीं करती तो कैसे होता। तो माता का भी और पिता का भी, दोनों ही जाएंगे गृहस्थाश्रम में। तो सबसे बड़ा दायित्व उनका यही है कि योग्य संतान निर्माण करके इस समाज को दें। योग्य संतान कहा, जिम्मेदारियों से भागे नहीं। हाँ, सर जी, करेक्ट है। अब जो आपने बात की कि हाँ, विवाह की तरफ जाएं, वो एक जिम्मेदारी है और उससे आप संतान देंगे और उस संतान से शायद समाज का कल्याण होगा। लेकिन अब समस्या दूसरी भी है। पहले के परिवार जो थे ना, वो प्रेम की एक पाठशाला हुआ करते थे, अब तो वो कोर्ट कचहरी का अखाड़ा सा बन गए हैं। मतलब बढ़ते तलाक और इस बिखराव की असली वजह क्या है? हाँ, तलाक की समस्या बहुत ज़्यादा है आज समाज में, बहुत ही आम बात हो गई है। आम बात हो पहले मुझे याद है हम बचपन में छोटे थे तो तलाक शब्द शायद सुना भी नहीं था, और जब कभी सुना था तो आश्चर्य होता था, अच्छा ऐसा भी हो सकता है, ऐसा लगता था। क्योंकि माता पिता कहते थे कि बेटी जा रही हो डोली में, आओगी अर्थी में, जी, ऐसा कह के भेजते थे। बिल्कुल। और आपने सही कहा, तलाक शब्द है भी नहीं, हमारी संस्कृति का तो है ही नहीं। उर्दू का शब्द है तलाक, हमारे यहाँ तोड़ने के लिए कोई शब्द नहीं है, केवल जोड़ने के लिए है। और जो विवाह संस्कार था, ये जैसे आपने एक शब्द कॉन्टैक्ट मैरिज होती हैं जो विदेशों का है, हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ क्या है कि मम व्रतेते हृदयम ददामी, यानी दो हृदयों का मिलन, कॉन्टैक्ट मैरिज नहीं जो विदेशों में होता है, यानी शाम को किया सुबह छोड़ दिया, सुबह किया शाम को छोड़ दिया, 2 दिन बाद छोड़ दिया, ऐसा विदेशों में चलता है ना, हमारे यहाँ नहीं। हमारे यहाँ क्या कहा, बड़ी गहराई है विवाह में कि दो आत्माओं का मिलन, जो जब दो आत्माओं का मिलन, यानी और कई उदाहरण दिए किस तरह से, जैसे दो नदियों का जल आपस में मिल जाता है, इस तरह से विवाह जब होता है तो अलग ही नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन आज ये चीज़ बहुत धड़ल्ले से बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं मैं इसमें जो पश्चिमी कल्चर है उसकी नकल में आज का जो युवती बही जा रहे हैं, वह भी कहीं ना कहीं कारण है। आपने देखा होगा कि जो पाश्चात्य संस्कृति है उसमें क्या है, पहले मित्रता होती है, उसके बाद विवाह होता है। लेकिन जो हमारी संस्कृति है उसमें पहले विवाह होता है और बाद में मित्रता होती है। आप कहेंगी कैसे होता है, तो मैं आपको विवाह संस्कार का एक उदाहरण देती हूँ। विवाह संस्कार में एक प्रक्रिया होती है, सप्तपदी बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो उसमें जो 7वां पग रखा जाता है, उसमें जो पति है, जो वर होता है, वो अपनी पत्नी को सखे शब्द से संबोधित करता है। उसका मतलब होता है कि आज से हम और तुम क्या हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं। वहां से उनकी मित्रता शुरू होती है। वो मित्रता कहीं कॉलेज से नहीं, सिनेमा घर से नहीं, बाजारों से नहीं,
कहाँ से होती है? वहाँ से, विवाह संस्कार, सप्त। और फिर वो धीरे धीरे मित्रता बढ़ती जाती है और वो इतनी बढ़ती है कि जीवन पर्यंत वो चलती है। और जो विवाह से पहले मित्र बनते हैं वो क्या है, जैसे ही विवाह होता है कुछ समय बाद बस देखा वो मित्रता समाप्त हो गई। तो आज वही हवा, क्योंकि हमारे यहाँ भी तो ऐसा ही चल रहा है ना, आज वही कर रहे हैं। पहले मित्रता करते हैं, लिव इन रिलेशनशिप जो चल रहा है अब तो वो हो रहा है। सिचुएशनशिप भी शुरू हो गई है। हाँ, तो उसके बाद विवाह, तो नहीं पसंद है तो छोड़ दो। तो इसका एक ये भी कारण है। तो और दूसरा मैं कहूँ कि आजकल जो विवाह हो रहे हैं वो किसके आधार पर हो रहे हैं? एक तो शारीरिक आकर्षण और दूसरा धन, यानी रूप और धन। हम ऐसे कह सकते हैं इस बात को कि अगर जरा सा थोड़ा सा आकर्षण बढ़ा, ये सुंदर है तो विवाह हो गया, या उसके पास धन दौलत अच्छा है तो विवाह हो गया। लेकिन हमारे यहाँ क्या कहा, मनु ने भी कहा कि गुण कर्म और स्वभाव मिला करके विवाह करने चाहिए। अगर नहीं मिलते हैं तो आजीवन कुंवारा रहे लेकिन विवाह न करे। तो ये भी कारण है जो आजकल तलाक के केस बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो मिलाते नहीं। अब तो लड़के लड़की अपने आप, पहले 36 गुण मिलाया करते हाँ थे। तो अपने आप कर रहे हैं और अपने आप वो टूट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें ये भी कारण है। और एक और जो मैं कारण मानती हूँ उस सब का कारण है कि आपने देखा होगा कि प्रेम प्रेम प्रेम, व्यक्ति अंधा हो रहा है कि प्रेम प्रेम। लेकिन मैं कहती हूँ प्रेम तो है, जो गृहस्थाश्रम में जा रहा है प्रेम अनिवार्य है। लेकिन मैं एक बात कहती हूँ, बहुत लोग कहते हैं कि प्रेम अंधा होता है, आपने भी सुना होगा प्रेम अंधा होता, लेकिन मैं कहती हूँ प्रेम लंगड़ा होता है। आप कहेंगे कि लंगड़ा कैसे होता है? लंगड़ा ऐसे होता है कि प्रेम लंगड़ा है और वो किसके कंधों पर बैठा हुआ होता है? वो सम्मान के कंधे पर बैठा हुआ होता है, वो विश्वास के कंधे पर बैठा हुआ है। सम्मान और विश्वास दो कंधों पर कौन बैठा है? प्रेम बैठा है। और चूंकि प्रेम कैसा है? प्रेम लंगड़ा है। अब प्रेम लंगड़ा है, अगर विश्वास, अगर सम्मान क्या होता है? गिर जाता है, टूट जाता है, तो प्रेम क्या होगा? टूटेगा, वो भी धड़ाम से गिर जाएगा। आज यही हो रहा है। आज हम प्रेम प्रेम हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके पीछे जो सम्मान है, उसके पीछे जो विश्वास है वो टूट रहा है। पति पत्नी में एक दूसरे का विश्वास नहीं है, एक दूसरे का सम्मान नहीं है। आप किसी व्यक्ति का सम्मान करते हो लेकिन उससे प्रेम नहीं करते, आप कितने दिन रह सकते हो? उसके साथ रह सकते हो। लेकिन एक व्यक्ति से आप प्रेम करते हो, वो आपका सम्मान नहीं करता, तो आप ज्यादा दिन तक नहीं रह सकते। तो इसलिए ये भी कहीं ना कहीं कारण है कि पति पत्नी में आपस में विश्वास नहीं है, रेस्पेक्ट नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये भी जो आजकल तलाक के केस बढ़ रहे हैं, ये भी इसमें मैं बहुत बड़ा कारण मानती हूँ। और कई ये अहम भी है। ये दोनों ही चीजें जो आपने कही, अहम भी है, ये भी है कि गुण कर्मों का ना मिलाना, सिर्फ रूप और धन के पीछे भागना, क्योंकि ये लंबी चलने वाली चीजें तो है नहीं है। बिल्कुल। और फिर गुण कर्म नहीं मिलते तो इसीलिए सम्मान और विश्वास नहीं रहता है। जी बिल्कुल। और हाँ, और इसमें ये भी एक आजकल आप देखें, क्योंकि आज वर्किंग बूम, पहला जो समय था कि भाई पुरुष कमाता था, महिलाएं घर पे अपनी घर गृहस्थी संभालती थी। लेकिन आज आप देख रहे हो कि महिलाएं भी बाहर काम कर रही हैं, वो भी वर्किंग वूमेन है। तो कहीं ना कहीं दोनों का अहम भी टकराता है कि भाई मैं ही भोजन क्यों बनाऊंगा, या मैं ही चाय क्यों बनाऊंगी, या मैं ही घर का काम क्यों करूंगी। तो ये भी क्या है, दोनों का अहम टकराता है। तो फिर बस ये चल पड़ा है कि दोनों अलग हट जाओ। तो ये सब तलाक के कारण है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी संस्कृति में हस्तबंध शब्द आता है, पाणी ग्रहण, यानी हाथ पकड़ना, एक बार पकड़ लिया, निभाना। तो कमियां दोनों तरफ होती है। कई बार मैं चर्चा करती हूँ तो कुछ को लगता है कि केवल बहनों की ही बहन जी कमियां बता रही हैं या पुरुषों की, तो क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों तरफ। लेकिन जिस रिश्ते में सम्मान है, जिस रिश्ते में विश्वास है, जिस रिश्ते में प्रेम है, तो वो टूटता और भोग विलासिता भी इसका एक कारण है। आप अपने घर को छोड़ के सब जगह भागना चाह रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये भी कारण है कि अति काम वासना भी हम इसको कह सकते हैं। अति काम वासना आज बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। वही कि जो गृहस्थाश्रम भोग का आश्रम नहीं था, लेकिन आज उसको समझ लिया और वो कहीं ना कहीं पूर्ति नहीं हो पाती, तो भी फिर वो तलाक की उस पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, एक और बात है, परिवारों की हम बात कर रहे हैं, तो जिस देश में माता पिता का इतना सम्मान था, वहाँ आज इतने वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं, और उसके साथ ही वृद्धाश्रम तो बढ़ ही रहे हैं, जो युवा है वो भी नशे के गर्त में गिरता चला जा रहा है। इसके लिए किसको जिम्मेदार मानती हैं, समाज को, व्यवस्था को, या परवरिश को? सबसे पहले मैं वृद्धाश्रम की आपने बात कही,
बिल्कुल सही है, श्रवण कुमार के देश में, राम के देश में। और वह संस्कृति, एक संस्कृति वो है हमारे पास जो अपने पिता को जेल में डाल देते हैं, और एक संस्कृति वह है हमारे पास कि पिता ने सीधा नहीं कहा, केवल पता चला कि पिताजी कहाँ भेज रहे हैं, वन में भेज रहे हैं, और बिना कुछ कहे, बिना कुछ शिकायत किए अपना घर छोड़ देते हैं। और वो घर भी नहीं, वो क्या, अगर आप विचार करें, जिसको राजा बनाया जा रहा हो, चक्रवर्ती सम्राट जो बनने वाला है, तो वो छोड़ देता है। किसके लिए? पिता के वचन की खातिर, उनके आज्ञा की खातिर। श्रवण कुमार अपने माता पिता को कंधे पर घुमाता है। आज उस देश में वृद्धाश्रम वाकई चिंता का विषय है, लेकिन अगर इसके हम पीछे जाएं तो ऐसा क्यों हो गया? तो इसके पीछे भी वही संस्कार है, क्योंकि जिस समय माता पिता को निर्माण करना चाहिए था अपने बच्चों को, उस समय उन्होंने ठीक से निर्माण नहीं किया। माँ को जिस समय अपने बच्चे को सिखाना चाहिए था, बताना चाहिए था, उसको संस्कार देने चाहिए थे, उस समय माँ अलग ही व्यस्त थी। हम कहें कि वो घर पे अपने बच्चे को आया की गोद में छोड़ करके वो बाहर जाती थी, वो सर्विस कर रही थी। तो जो आया की गोद में बच्चा पला है, जो बड़ा हुआ है, वो संस्कार क्या जानता है? वो क्या जानता है कि बड़ों का सम्मान कैसे होता है? वो क्या जानता है कि अतिथि का सम्मान कैसे होता है? तो यही कारण है कि अगर उस समय उन बच्चों ने देखा होता घर में कि हमारी जो माँ है वो मेरी दादी का सम्मान करती है, मेरे पिता मेरे बाबा का सम्मान करते हैं, तो वो संस्कार उनके दिमाग में जरूर पड़ते। क्योंकि बच्चों को उपदेश की जरूरत नहीं है, बच्चे आचरण से सीखते हैं, अनुकरण करते, वो अनुकरण करते हैं। तो उस समय बच्चे देखते तो वही बच्चे फिर बांटते। तो मैं तो कहा करती हूँ कि तब तो वह व्यस्त थे, अर्थात माता पिता व्यस्त थे, और अब बच्चे व्यस्त हैं। तो हमने बस केवल एक उद्देश्य बनाया हुआ है, आज भी बनाया हुआ है, हम बनाते चले जा रहे हैं, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। पैसे की भूख ऐसी लगी, कमाने निकल गए, जब दौलत मिली तो हाथ से रिश्ते निकल गए, बच्चों के साथ रहने की फुर्सत न मिल सकी, और जब फुर्सत मिली तो बच्चे कमाने निकल गए। आज की भागम भाग जिंदगी में यही हो रहा है, और यही कारण है कि आज माता पिता, क्योंकि अगे हमने पढ़ाया ही नहीं कि मातृ देवो भव, हमने पढ़ाया ही नहीं कि पितृ देवो भव। जो माँ देवी होती है, जो माँ देवता होता है, अगर संतान के दिल में हम ये रूप बसा देते तो वो संतान कभी भी अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में नहीं डालती। तो कमी कहीं ना कहीं हमारे में है, हमारे संस्कारों में है। इस पर हमें गहराई से विचार करना होगा। माँ हमारी देवी है, पिता हमारा देवता, ये स्वरूप हमें अपने संतानों को बताना होगा। और युवाओं को नशे के गर्त में जो वो गिरते जा रहे हैं, उनको वहाँ से बचाने का अब क्या और तरीका है? बल्कि मैं आपको एक सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार कहूँ कि इस देश में 1 लाख करोड़, कितना? 1 लाख करोड़, हाँ, ये नशेड़ी हो चुके हैं लोग। और इस नशे से ड्रग्स कारोबार इस देश में 10 लाख करोड़ का हो रहा है, व्यापार हो रहा है। और इस नशे से आप देखेंगी, इस नशे के कारण क्या हो रहा है? बांझपन बढ़ रहा है। इस नशे के कारण नपुंसकता बढ़ रही है, बुद्धि खत्म हो रही है। इस नशे के कारण आप देखो रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं। इस नशे के कारण बच्चे अनाथ हो रहे हैं, लज्जापराध बढ़ रहे हैं। इस नशे के कारण अपराध बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी नशा कम नहीं हो रहा। जिम्मेदार कौन है? कौन रोकेगा इसको? सरकार तो राजस्व बढ़ाने में लगी है ना भाई। सीधा अगर मैं कहूँ, आप कहूँ, लोग नहीं मान रहे, नहीं विचार कर रहे। लेकिन अगर ऊपर से इस पर प्रतिबंध लग जाए, क्योंकि अगर ऊपर से प्रतिबंध लगेगा तभी हम इसको रोक सकते। एक होता है वैचार से काम लेना, यानी विचार प्रदान करना, और एक होता है पावर, शक्ति जिसको कहते हैं, कंट्रोल जिसको कहते हैं। तो अगर वहां से शक्ति लगती है, पावर लगती है, इस पर अजमाया जाता है, तो अवश्य ही ये रुक जाएगा। मतलब और इसके मार्केट में बेचना तो बंद करना ही पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। आज कितने परिवार टूट रहे हैं। मैंने कहा ना कि सारा वातावरण ही बिगाड़ा हुआ है, पूरा प्रदेश उजड़ रहा है। जी बिल्कुल, हमारा देश। और मैं तो वो सोचती हूँ कि कौन से देश में ये नशाखोरी बढ़ रही है, जिस देश का राष्ट्रपति
कभी हिमालय की चोटी से घोषणा करता था, न मे स्तेनो जनपदे न कदरियो न च मध्यप नाना हिताग्र न अविद्वान न स्वैरी स्वैरणी कथा। यानी इसमें से मैं केवल एक शब्द को उठा रही हूँ कि मेरे संपूर्ण राष्ट्र में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो क्या करता हो, जो नशा करता हो, जो मद्यपान करता हो। क्या चरित्र रहा होगा उस समय मेरे देश का। लेकिन आज धड़ल्ले से मेरे देश का युवा इसमें फंसता हुआ चला जा रहा है। बहुत ही चिंता का विषय है। और आपने कहा जिम्मेदार कौन, तो जिम्मेदार घरों से ही हैं। वैसे हम अपने माता पिता ही हैं, लेकिन फिर जब ऊपर उठ जाती है तो युवा जब जा रहा है तो किसी समस्या का हम समाधान मूल में ही खोजना होगा। तो यदि हमारी सरकारें इस पर एक्शन लें, इसको रोकें, तो अवश्य ही क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जहाँ चाह वहीं रहा, वहीं रहा है। ठीक है। अगला सवाल मैम, क्योंकि आप सनातन धर्म की बहुत बातें करती हैं जी, आप हमें बताएं कि सनातन धर्म वास्तव में क्या है। और जब हम कहते हैं कि सब धर्म समान है तो फिर विरोधाभास कहाँ पैदा होता है? क्या सनातन धर्म अपनी ही जड़ों को काटने का कारण तो नहीं बन रहा है? तो पहले तो मैं आपका यहीं से बता देती हूँ कि सनातन धर्म नहीं है। अच्छा, क्या है? जैसे ये वही हुआ, आप मेरे से पूछें कि आपका नाम क्या है और मैं कहूँ कि 36 वर्ष। अच्छा, तो सही कहा मैंने, गलत कहा? वैसे ही जो कहते हैं ना कि सनातन धर्म, तो जो सनातन है वो धर्म नहीं, वो उसकी आयु है, अवधि है। जैसे आपने सुना होगा एक शब्द है नूतन, मतलब नया, पुरातन पुराना, सनातन जो सदा से है, सनातन जो सदा से है। सदा से मतलब जब से सृष्टि हुई 1,96,8,53,53,125 और 125 वर्ष करीब, यानी लगभग 2 अरब वर्ष। तो तब से सृष्टि उत्पन्न हुई, तब क्या थे? केवल वेद थे। तो तब से जो धर्म है, यानी सदा से जो धर्म है, कौन है? सत्य सनातन वैदिक धर्म। तो ये इसका पूरा नाम है। जो लोग शॉर्ट में अब तो हिंदू धर्म भी कहने लगे हैं। तो सत्य सनातन वैदिक धर्म, ये हमारा पूरा नाम है। अब आपने कही कि सब धर्म समान है, तो विरोधाभास क्यों? तो फिर मैं दूसरी बात कहूंगी कि धर्म केवल एक ही होता है। अच्छा, धर्म केवल एक ही होता है। जो दूसरे आप जिनको हम धर्म कहते हैं, ये मत महजब है, ये संप्रदाय जो व्यक्तियों द्वारा चलाए गए हैं। और जो मत महजब है, ये केवल अपने कल्याण की बात कहते हैं। ये केवल अपना कल्याण चाहते हैं, अपने मत की बात, जो मत के अनुयायी हैं, केवल उनके कल्याण की बात कहते हैं, केवल अपने मत को बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन जो सनातन वैदिक धर्म है, वो सर्व कल्याण की बात करता है, वो सर्वे भवन्तु सुखने की बात करता है, वो वसुधैव कुटुम्बकम की बात कहता है, वो नारी तु नारायणी की बात कहता है, वो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की बात कहता है, वो जननी जन्म भूमस्य स्वर्गादपि गरियसी की बात कहता है। बाकी जो दूसरे मत मजहब हैं, वो लड़ाने की बात करते हैं, वो मारने की बात करते हैं, वो काटने की बात करते हैं, वो हिंसा फैलाने की बात करते हैं। इसलिए क्या है? विरोधाभास है। धर्म केवल एक ही है, सत्य सनातन वैदिक धर्म। और जो अन्य मैंने कहा, ये मत महजब संप्रदाय हैं और ये कभी भी सद्भावना की बात नहीं करते। आप इनके मूल में जाएंगे तो बस इनका एक ही टारगेट है कि उनका जो मत है उसका प्रचार हो, वो बढ़े, बाकी सबको काट दो, सबका विनाश कर दो, कोई और रहना ही नहीं चाहिए। इसलिए इसलिए ये विरोधाभास है। धर्म की परिभाषा आती है ना कि धारणात धर्म, जिससे आप में गुणों का धारण हो, आपका जीवन का जो धारण कर सके वो धर्म, वही धर्म। तो वो सारे गुण जिनसे आपका जीवन सुचारू रूप से बढ़ सके बिना किसी का नुकसान पहुंचाए, वो धर्म। बिल्कुल, ठीक है। अब आपने कहा कि कमजोर कैसे हो रहा है हमारा वैदिक धर्म। बिल्कुल सही है, हमारा इतना महान धर्म और कमजोर। तो मैं इस कमजोरी का कारण मैं जो मानती हूँ, वह कारण है जातिवाद। आज हमारे धर्म में जातिवाद घुन के रूप में घुस चुका है। आप देखो, अब सनातन वैदिक धर्म के नाम पर आप कोई सम्मेलन करो, नहीं इकट्ठा होंगे, लेकिन जातियों के नाम पर सम्मेलन हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। तू जाट है, तू गूंजर है, तू अहीर है, तू इस तरह से। तो भिन्न भिन्न जातियां हैं जो हमारे सनातन वैदिक धर्म को कमजोर कर रही हैं। अभी पिछले दिनों मैंने देखा, आपने भी देखा होगा कि मनुस्मृति को लोग जला रहे हैं। क्यों जला रहे हैं?
कि जी इसमें तो ये तो दलित विरोधी है, ये तो स्त्री विरोधी है, लेकिन शूद्र विरोधी है। लेकिन कहीं भी ना तो मनुस्मृति में और ना हमारे सनातन वैदिक धर्म में और ना कहीं वेदों में जाति की कोई बात आई नहीं है। जाति पाति का कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं है। जिक्र किसका है? वर्ण का। वर्ण व्यवस्था जो है कि हमारा जो समाज था वो के अनुसार, हाँ, वो वर्ण व्यवस्था में बटा हुआ था। और महर्षि मनु तो साफ कहते हैं, जन्मना जायते शूद्र संस्कारा द्विजुच्यते। तो जो मनुस्मृति जलाने वाले हैं वो पढ़ के देख सकते हैं पहले तो कि उसमें लिखा क्या है। केवल हम जला रहे हैं। तो जो जातिवाद है वो कहीं भी नहीं है। 4 जो वर्ण है उसमें बटा हुआ है। यानी जो पढ़ रहा है, जो पढ़ा रहा है, पढ़ने पढ़ाने का जो काम कर रहा है वो कौन है? ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण है। जिसमें बाहुबल अधिक है वो क्या है? वो क्षत्रिय है। जो व्यापार में श्रेष्ठ है वो वैश्य है। और जो सेवा कर रहा है वो शूद्र है। तो वर्ण का मतलब है, जो वर्ण शब्द है वर्ण करना, जो जिसका वर्ण कर लेता है वही उसका हो जाता है। तो ऐसा कहीं है नहीं। लेकिन आज हमारी, चाहे हम सरकारों की बात करें, चाहे हम अपनी समाज में बात करें, जो जातिवाद का जो जहर घुला हुआ है वो हमारे सनातन वैदिक धर्म को कमजोर कर रहा है, वो तोड़ रहा है। तो मैं तो बस एक ही संदेश देना चाहती हूँ कि जो हम जातियों में बट जाएंगे, जो हम इस तरह से जातियों में बट जाएंगे तो हिंदू चेतना के बिंदु धुंधला जाएंगे। वाल्मीकि सीता को कैसे निभाएंगे, राम शबरी के बेर कैसे खाएंगे, हरिजन सवर्ण पिछड़ों के ये नाते, इन्हें तोड़ने की जो साजिश रचाते, उन्हें धूल में हम मिला के रहेंगे, उन्हें धूल में हम मिला के रहेंगे। तो हमारा सनातन वैदिक धर्म कहीं भी जातिवाद को नहीं मानता है। वर्ण व्यवस्था जो हमारे ऋषियों ने जिसका विधान किया था उसी को मानता है। और आज अगर कमजोर कहीं से हमारा सनातन वैदिक धर्म हो रहा है तो जातिवाद है उसका। आपने बहुत सारे टॉपिक्स पे बड़ी खूबसूरती से कविताओं के साथ बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं। अंतिम 2 सवाल मेरे। आजकल की जो शिक्षा है वो नौकरी पाने का एक साधन सी रह गई है। तो शिक्षा का क्या वास्तविक में अंतिम उद्देश्य वास्तव में यही था कि नौकरी पाना, या शिक्षा का अर्थ कुछ और था? हाँ, आज तो यही है। और कि नौकरी चाहिए तो नौकरी एजुकेटेड चाहिए। हो। और मैथिली शरण गुप्त ने लिखा भी था, शिक्षे तुम्हारा नाश जा तू नौकरी ही खेत बनी। आज जब व्यक्ति अच्छे से पढ़ लिख लेता है, नौकरी नहीं, अच्छा तो तुम्हारी नौकरी नहीं है, पढ़ने का? पढ़ने का फायदा क्या? हम फायदा बताने लगते हैं। लेकिन शिक्षा का उद्देश्य था चरित्रवान नागरिक तैयार करना, चरित्रता से युक्त मानव तैयार करना। और आज आप देखेंगे कि शिक्षा तो है सब जगह, कहीं कमी थोड़ी ही है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां, विश्वविद्यालय बन रहे हैं, बड़े बड़े कॉलेज हैं और लोग पढ़ रहे हैं, खूब डिग्रियां ले रहे हैं, लेकिन चरित्रता उनमें नहीं है, चरित्रता का अभाव है। तो हमारी शिक्षा का जो उद्देश्य था, और पहले पढ़ाया भी जाता था कि जो सबसे आपकी पावर है वो क्या है? वो चरित्र है। अगर आपका चरित्र खो गया, करेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। पहले पढ़ाया जाता था मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट करेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। एक टीचर पढ़ाता था। यानी चरित्र यदि आपने खो दिया तो सब कुछ खो दिया। और आज आप देखेंगे कि आज पूरा देश चरित्रहीनता की चौराहे पर खड़ा है। आज जो दिन प्रतिदिन घटनाएं हो रही हैं, शिक्षित लोगों की कमी नहीं है, लेकिन आज आप देखेंगे चौराहे पर खड़े लोग, बस में सवार लोग, ट्रेनों में सवार लोग, छोटी छोटी बच्चियों से जो रेप की घटनाएं हो रही हैं, जो फप्तियां खसते हैं, जो अश्लीलता का वातावरण जो पैदा हो रहा है, सब एजुकेटेड है। ये कौन है? पढ़े लिखे तो है ना। लेकिन जो शिक्षा का उद्देश्य था चरित्रता से युक्त मानव तैयार करना, वो आज चरित्रता दिखाई नहीं देती है। इसी कारण से आज पूरा देश खोखला हो गया है, चरित्रता नहीं है। एतद् देश प्रसूतस्य सका सादग्र जन्मना स्वम स्वम चरित्रेण शिक्षेण पृथिव्या सर्वमानव। ये देश पूजा जाता था किसके कारण? इसलिए नहीं कि हमने अच्छी सी बिल्डिंग बना रखी है, इसलिए नहीं था। हमारे पास अच्छी सी गाड़ियां हैं, हमारे बैंक, किस लिए था? चरित्र, पृथिव्या सर्व। सारी पृथ्वी के मानव यहाँ के ऋषि महर्षियों के चरणों में बैठ करके आचरण की शिक्षा लेते थे, चरित्रता की शिक्षा लेते थे। इसलिए हमारा जो देश था विश्व गुरु रहा। और आज वही चीज हमारे अंदर से क्या हो रही है? हटती जा रही है, धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। तो इसलिए हमें शिक्षा का जो उद्देश्य है उसको समझना पड़ेगा, और उसी को समझ करके वैसे ही फिर समाज में हमें युवाओं को, बच्चों को हमें तैयार करना पड़ेगा। तो फिर से बस मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हम जो अपना अतीत है
जिसके नाम पर हम चल रहे थे, हमारी पूजा हो रही थी, हमारे महापुरुष थे, हमको गौरव अनुभव होता है, आज हम उन सबको भूल चुके हैं। बस आज हम एक खोखली समाज में रह रहे हैं, अपनी झूठी शान में जिसको कहें उसमें हम अपने आप का बड़प्पन समझ रहे हैं। राम और कृष्ण जी के देश में तो रहते हैं, किंतु हम प्रीत की ही रीत भूल बैठे हैं। जिन्हें अपना के हम बने थे जगत गुरु, ऐसे पद छंद और गीत भूल बैठे हैं। पाश्चात्य सभ्यता में ऐसे रंगे भारतीय, आचरण अपना पुनीत भूल बैठे हैं। कैसे हो उजाला अंधकार है तुम्हारी देन, क्योंकि हम अपना अतीत भूल बैठे हैं। तो अतीत को याद करना बहुत जरूरी है, और अतीत याद करेंगे तो अतीत कैसे करेंगे कि हम विश्वगुरु थे, फिर से हम विश्वगुरु बनेंगे, हमारी सरकारें भी आजकल कह रही हैं, लेकिन सबसे पहले हम चरित्रता अपनी जीवन में लाएं, जिस कारण हम दुनिया में पूजे जाते थे। यही शिक्षा का उद्देश्य है, जिससे आज हम कहीं भटक गए हैं। आपसे बात करके समझ आया कि आप अच्छी कवयित्री भी हैं। मज़ा आ रहा था आपके अच्छे अच्छे छंद सुनकर। आप इतनी दूर से हमसे बात करने आई और बहुत ही मार्मिक मुद्दों पे आपने हमसे चर्चा की और बहुत ही सटीक संदेश दिया। तो अंत में बस यही पूछना चाहूँगी कि आप किस संकल्प या उद्देश्य के साथ काम कर रही हैं और क्या चाहती हैं, क्या परिवर्तन आप लाना चाहती हैं? वैसे आपकी बातों से सब स्पष्ट था, फिर भी आपके शब्दों में सुनना चाहेंगे। मेरा उद्देश्य, मैं 28 वर्ष से अपनी इस यात्रा, मैं 10 वर्ष की थी तब से मैंने ये काम प्रारंभ किया था, और आज मैं अपने माता पिता के आशीर्वाद से, सब बड़ों के आशीर्वाद से, आज मेरा उद्देश्य यही है कि इस वातावरण में मैं देख रही हूँ कि जो हमारी संस्कार विहीन संतानें घूम रही हैं, उनको सदमार्ग पर लाना, उनको संस्कारित करना। संस्कार जागृति मिशन की मैं अध्यक्ष हूँ, मैं चला रही हूँ उसको। तो उद्देश्य एक ही है कि जब मैं छोटे छोटे बच्चों से सुनती हूँ, वो गाली देते हैं, छोटे छोटे बच्चे गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, गंदे भद्दे गीत गाते हैं, तो मैं कई बार पहले भी सोचती थी, देखती थी, तो मन में आया था कि इस तरह से ये बच्चे अच्छे श्लोक भी बोल सकते हैं, अच्छे भजन भी याद कर सकते हैं, वेद मंत्र भी बोल सकते हैं, तो क्यों ना हम इनको सिखाएं। तो बस मैं इसी उद्देश्य के साथ काम कर रही हूँ कि हमारा समाज जो है संस्कारित संतानों से युक्त हो, अच्छी संतानें हमारी समाज में आए। अच्छी संतानें जब इस समाज में पल्लवित होंगी तो वाकई हमारा समाज चमक उठेगा। हमारा देश जो कभी पूजा जाता था शिवा के चरित्र की खातिर, जो कभी पूजा जाता था राम की खातिर, जो कभी पूजा जाता था कृष्ण की खातिर, जो कभी पूजा जाता था हनुमान की खातिर, जो कभी पूजा जाता था अपाला घोषा मैत्री गार्गी विदुषियों की खातिर, रानी लक्ष्मी जैसी वीरांगना की खातिर, तो फिर से आज हम समाज में ये संतानें लाएं, ये संतानें पैदा हों, ऐसी संस्कारित संतानें हों। इसी उद्देश्य को लेकर के मैं कार्य कर रही हूँ। और ये संतानें कब होंगी? जब हमारे घरों में संस्कार आएंगे, हमारे माता पिता पहले स्वयं संस्कारित होंगे, उसके बाद हमारी समाज में वो इस तरह की संतानें दे पाएंगे। तो बस मैं संस्कारों पर ही थोड़ा सा प्रयास कर रही हूँ कि हम ये बदलाव समाज में ला पाएं। और हमें उम्मीद है कि आपका ये छोटा प्रयास बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। आज की ये चर्चा केवल एक पॉडकास्ट नहीं था, अपितु आई थिंक हम सब के लिए एक आईना था। हमने जाना मैम से बात करके कि संस्कार कोई थोपी हुई चीज़ नहीं है, अपितु वो जीवन जीने की एक कला है। हमको शायद बाहरी दुनिया को बदलने में वक्त लग सकता है, हम उसमें वक्त लेंगे, लेकिन अपने आप को, अपनी भोजन की थाली को और अपने अंदर झांकने की शुरुआत हमें आज से ही करनी होगी। याद रखिए, अगर किसी पेड़ की जड़ें मजबूत होंगी तो वो पेड़ बड़े से बड़े तूफान झेल सकते हैं। इसीलिए अपने बच्चों को संपत्ति नहीं, संस्कार दीजिए, तभी कल उन्हें अपने लिए वृद्धाश्रम की ज़रूरत कभी नहीं होगी, कदापि नहीं होगी। एक छोटे से शेर के साथ मैम से ही प्रेरित होकर अपने इस अंक को ख़त्म करेंगे कि हम ऐसी किताबों को काबिले जब्ती समझते हैं कि जिनको पढ़कर बेटे बाप को खफ्ती समझते हैं। अपने बच्चों को संस्कार दें, जैसा कि मैम ने कहा। इस सार्थक संवाद के लिए अर्चना मैम आपका कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद। आपसे बात करके बहुत मज़ा आया और उम्मीद है कि हम सब भी आज की इस पूरी चर्चा को सुनने के बाद हमारे अंदर भी एक विचारों की उथल पुथल, एक मंथन अवश्य शुरू हुआ होगा। अग्रिम अंक में फिर किसी नए विषय के साथ मिलेंगे, तब तक देखते रहिए ऋषि दृष्टि। धन्यवाद।